रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। ये खास आपको आपके सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर भी समय बात देखने को मिलेगी, और इसको कहाँ कहाँ आपने पढ़ा होगा, कहाँ से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि आपके सिलेबस में कहाँ ये चीज़ लिखी हुई है। तो जी पहले ये लिखी हुई है माइनर के टॉपिक के अंदर, और वो ये लिखा हुआ है कि माइनर एज ऑफ मेजोरिटी में आने के बाद उस एग्रीमेंट को जो उसने माइनर होते हुए किया था उसे वो रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफाई नहीं कर सकता क्या मतलब, देखिए क्योंकि रेटिफिकेशन का क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनसे मतलब ये है कि जी उसको जिनसे जब रेटिफाई किसने किया है तो उसको उस वक्त में जिनसे देखा जाता है जब उसने ये काम किया था। माइनर उनसे तो होते हुए उसने जनाब कोई एक गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट वॉइड है। फिर क्या है, 1 साल के बाद ये माइनर इंसान एडल्ट हो गया और इसने जनाब कहा कि हाँ उस वक्त तो मैं माइनर था, एग्रीमेंट जो आपके साथ किया था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अब मैं वैलिड को करने की सलाहियत रखता हूँ तो मैं उसको ओन करता हूँ, मैं उस एग्रीमेंट को वैलिड करता हूँ। तो जी वैलिड अब उसने अगर कर भी दिया है तो वो जो एग्रीमेंट गाड़ी खरीदने का था क्या वो वैलिड हो जाएगा? आज वो उसको मान तो रहा है, तो जी नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेटिफिकेशन का क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। यानी कि जब किया गया था तब वो एग्रीमेंट वैलिड था, तो उस वक्त वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकती। कई फिल्मों में भी इस तरह से दिखाया जाता है, वो ठाकुर जिनसे था ना, उनका बच्चा जिनसा था ना, उसने क्या किया, अब वो अभी हवेली में ही रहता था, तो जनाब उसके वालिदैन ने जनाब उस बच्चे का जिनसे ना किसी अपनी कजन के साथ में जिनसे निकाह जिनसे ना पढ़ा दिया, और ये ठाकुर साहब जिनसे थे बचपन में ही निकाह पढ़ाने के बाद जिनसे ना वलायत चले गए हैं, और जनाब वहां पर आला तालीम याफ्ता होने के बाद जनाब 25 साल की उम्र में वापस आए हैं। वापस आए हैं तो जिनके साथ बचपन में इनका निकाह हुआ था वो उनको देखते हैं, पतली दुबली पतली स्मार्ट सी खातून है। अब उनके साथ जनाब इनको देखते ही बोलते हैं जी हाँ वाह जी वाह, जरा जी रुस्ती कराओ जी हूँ। तो वो देखती है ये गुगलू मुगलू सा जनाब ऐसा जनाब फुटबॉल जैसा बंदा जिनका ना वैसे आ गया है, बिल्कुल इसका निकाह हुआ हुआ था। तो वो इधर से अब लड़के वाले जिनसे ना ठाकुर जिनसे ना वो जनाब बोलते हैं जी वो बचपन में हुआ था ना एग्रीमेंट, लो आज तो मैं अडल्ट हो गया हूँ, मैं उस एग्रीमेंट को वैलिड करता हूँ जनाब, ये अब जनाब पेजवन मेरे नाल जनाब हूँ, मैं जनाब इसको बाहर वलायत में ले जाता हूँ। वो बोलती है दहाओ मुंह ना मता मैं कि मैं तो नहीं जाना इसके साथ, वो जी बचपन में आपका जनाब हो गया, वो हो गया थी तो फिर की हो गया जनाब, वो लोकल समझनी थी, मुझे कैंडियां टॉफियां दिखाकर जनाब हाँ करवा ली थी इन्होंने, तो मैं सियानी हो गई हूँ, आई डोंट वांट दिस एग्रीमेंट, मुझे नहीं चाहिए ये। तो फिर क्या है कि वो जनाब वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बचपन में जो किया गया था एडल्ट होने के बाद उस एग्रीमेंट को अगर रेटिफाई भी कर दिया जाए तब भी जनाब रेटिफिकेशन का क्योंकि क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि जब किया गया था तब ठीक था, तो जी वो जब किया गया था तो हमेशा के लिए वो गलत ही रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो जनाब ठाकुर जिनसे ना उनसे जनाब कब से इंतजार कर रही थी, वो ठाकुर आएंगे और फिर आकर मुझे ले जाएंगे, तो वो जो पहले से तैयार बैठी हुई। अब क्या जब दोनों ही राजी हैं तब भी बच्चों को एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, उनको दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। वो बचपन वाली बात जिनसे में गुजर गई, दैट इज नॉट वैलिड। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, ये मैंने आपको टिप दे दी है कि मामला को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। नेक्स्ट बच्चों, एक और भी जगह पर आपने जो सुना है, ये रेटिफिकेशन के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बाद से अपने सिलेबस में पढ़ा है, और वो है कि ए पार्टनर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कैन बी रेटिफाइड बाय अदर पार्टनर्स रेट्रोस्पेक्टिवली मेकिंग इट वैलिड फ्रॉम द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। पहले तो माइनर के बाद से आपने पढ़ा है अपने सिलेबस में कि माइनर इंसान है जो मेजोरिटी में आने के बाद उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है जो उसने माइनर होते हुए किया था, लेकिन पार्टनरशिप के टॉपिक में भी आपने रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और यही चीज एजेंसी के लिए भी अप्लाई होती है। और क्या है कि अगर कोई एक पार्टनर इंसान ऐसा काम कर देता है जो कि फर्म ने उसको इजाजत नहीं दी थी करने के लिए, लेकिन बाद में ये फर्म को इंसान कन्विंस कर लेता है कि भाई ये बड़ी अच्छी डील थी, भाई आपने मना तो किया हुआ था लेकिन भाई ये फर्म के फायदे के लिए है, और बाकी पार्टनर इंसान एग्री कर जाते हैं, तो फिर बच्चों रेट्रोस्पेक्टिवली वो जनाब ट्रांजेक्शन है वो वैलिड हो जाती है। उस वक्त से वैलिड हो जाती है जब से जनाब उस पार्टनर ने अनऑथराइज ट्रांजैक्शन की थी, जबकि उस ट्रांजैक्शन करने का उसके पास क्या नहीं था। इसके लिए अक्सर मैं कहानी कुछ ये इस तरह से बताया करता हूँ बच्चों को
कि जी क्या है कि एक फर्म थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी, ए बी और सी, इसमें 3 पार्टनर्स थे। और ए जो सा था वो क्या करता है कि फर्म ने पहले आपस में तय किया हुआ था कि हम किसी भी कोई टबैको कंपनी का जनाब ऑडिट नहीं पकड़ेंगे। ए ने जनाब क्या किया कि तमाम पार्टनर्स की इजाजत के बगैर उसने एक टबैको कंपनी का जो है ना ऑडिट पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया है तो बकिया पार्टनर तुमसे है ना वो इससे खफा होते हैं कि भाई मना तो किया है, तुमने ये काम क्यों पकड़ा। तो ये बोल रहा है बात से यार हम पकड़ लिया जनाब, चलो एक दफा कर लो, आइंदा नहीं करांगे। तो यार हमारी इज्जत रेपुटेशन की तो खराब हो जाएगी, हम टबैको कंपनी है, तंबाकू बेचने वालों के जनाब काम करते हैं, लोग थू थू करेंगे हमें जनाब, हमारी जनाब अपनी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्टर्निटी है उसमें कोई इज्जत नहीं रहनी। वैसे ही हमने जनाब सोचा हुआ है कि भाई ये काम जो है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, तो हमने इनके काम ही नहीं करने, तो हमने नहीं करना है काम। लेकिन ए अगर बी और सी को कन्विंस कर लेता है कि भाई ये आपको इस दफा तो कर लेना चाहिए, बाद में आइंदा नहीं करेंगे, और बी और सी जो है ना उनको जब समझ आ जाती है कि कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो ए ने जनाब उनके लिए अवेल की है, और वो एग्री कर जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट जो था अनऑथराइज्ड ए ने जो किया था टबैको कंपनी के साथ में ऑडिट करने का, वो 4 महीने पहले किया था। और 4 महीने बाद ये बाकी बी और सी और पार्टनर मान गए हैं और उन्होंने एग्री कर लिया है, रेटिफाई कर दिया है। तो जी ये एग्रीमेंट वैलिड 4 महीने बाद से नहीं, जब रेटिफाई किया है तब से नहीं वैलिड होगा, ये वैलिड होगा उस 4 महीने की पहले की डेट से जब उसने अनऑथराइज ट्रांजैक्शन की थी। ये है बच्चों रेटिफिकेशन और उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कि जी कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो सी है अगर की गई हो अनऑथराइज, तो बाद में ऑथराइज कर दिया जाए तो वो ट्रांजैक्शन जिनसे बच्चों वैलिड हो जाती है। तो वो ट्रांजैक्शन जिनसे बच्चों वैलिड हो जाती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मैंने मतलब ये बताया कि जब ट्रांजैक्शन की गई थी तब वो ठीक थी, और बाद की डेट में वो ठीक नहीं हुई, बल्कि उस वक्त से ही ठीक हो गई है जब वो ट्रांजैक्शन की गई। नहीं बच्चों इसके बाद